आज हम चैप्टर फर्स्ट भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है सही विकल्प। इसमें पहला है इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफर। इसका उत्तर है शुजाउद्दौला। अब है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अमेरिकन। इसका उत्तर है अमेरिकन। हमारा अगला क्वेश्चन है डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? गोवा, दमन, पुलिकट या दीव। तो इसका उत्तर है हमारे सामने पुलिकट। अगला क्वेश्चन है 1615 में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फ्रांस। तो इसका उत्तर है भारत। लास्ट वाला है प्रथम दो कर्नाटक युद्धों में के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, क्लाइव, कॉर्नवालिस या कोलवार्ट। तो इसका आंसर है डुप्ले। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है भारत में सर्वप्रथम कौन सी जाति का आगमन हुआ था? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। सेकंड ब्लैंक है 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय था, कौन था? वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ब्लैंक का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था। किसका गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था? तो वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों का ही गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था। इसका आंसर क्या है? पुर्तगालियों। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार के लिए की गई थी। इसका उत्तर क्या है? व्यापार। इसका लास्ट ब्लैंक है प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब ब्लैंक था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर है सिराजुद्दौला। इसके बाद हम सिक्स्थ और सेवंथ वाला भी देखते हैं। सिक्स्थ वाला लिखा है बेलेजली की सहायक संधि द्वारा ब्लैंक और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। तो किसको अधीन लाया गया था? मैसूर को। मैसूर और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। इसका लास्ट वाला ब्लैंक है हमारा लॉर्ड डलहौजी ने ब्लैंक की नीति का अनुसरण करा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण करा था। ऐसे ही हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ था? व्यापार करने के लिए हुआ था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहां अपने तो पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। इसका आंसर क्या हुआ? भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करा था। हम देखते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका उत्तर है सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाई गई थी। सहायक संधि अपनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? सहायक संधि अपनाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की विजय के दो कारण बताइए। तो इसका उत्तर है भारत में अंग्रेजों की विजय के दो कारण क्या हैं? उस समय भारत की राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना। सेकंड पॉइंट है अंग्रेजों पर हल्के और छोटे
तथा प्रशिक्षित सेना का होना। क्या है? भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना तथा अंग्रेजों पर हल्के और छोटे तथा प्रशिक्षित सेना का होना, ये भारत में अंग्रेजों की विजय के दो कारण हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख करें। डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित करी। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल एवं अफीम का व्यापार करा। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। इसका उत्तर क्या है? डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित करी। इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, चावल, शीशा व अफीम का व्यापार करा। डचों की मुख्य फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अधिक मुनाफा अर्जित करना, राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि की नीति, प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। सेकंड पॉइंट है एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करना। क्या है पहला पॉइंट? अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। सेकंड पॉइंट है एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास। इसके थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा तथा फोर्थ पॉइंट है व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। क्या है थर्ड पॉइंट? बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा तथा व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद देखते हैं हम वो भी। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। इसका उत्तर है सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार थी। सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था तथा सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। 2 पॉइंट पहले क्या है? सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था तथा दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। इसके बाद वाले पॉइंट भी हम देखते हैं। इसी में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। ये सहायक संधि की हमारी क्या है? शर्तें हैं। इसी के साथ हमारे लघुत्तरीय प्रश्न पूरे हुए। अब लघुत्तरीय प्रश्न के बाद हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।